नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। फाइनली झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का दिसंबर महीने का किस्त जारी कर दिया गया है। हम इसी इंतज़ार में थे कि कब झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट आना स्टार्ट होगा, तब हम आपको अपडेट देंगे। हमारे पास लगातार कई दिनों से झारखंड पेंशन योजना से संबंधित कमेंट्स आ रहे थे। गोड्डा, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम समेत कई ऐसे ज़िले हैं जिनका हमारे पास अपडेट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे थे। आप सभी वीडियो का डिमांड कर रहे थे। फाइनली आप सभी के डिमांड पर दिसंबर किस्त का सही अपडेट हम लेकर के आ गए हैं। वहीं कई ऐसे हम और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर आ गए हैं। यदि आपके खाते में दिसंबर माह का किस्त प्राप्त भी हो चुका है, फिर भी आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 2026 आने वाला है और वर्ष 2026 से ही कई सारे ऐसे पेंशन योजनाओं में बदलाव किए जाएंगे। उन बदलावों को आपको जान लेना चाहिए। जैसे बिहार में अभी ई-केवाईसी किया जा रहा है, झारखंड में भी इससे संबंधित अपडेट निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए हम आप सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशनर्स का फिर से स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत ये पेंशन योजनाएं दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन झारखंड सरकार द्वारा ही दिया जाता है। और काफ़ी ऐसे वीडियोस है जिनमें बताया जाता है कि आप सभी को 2500 राशि दिया जाने वाला है या तो दिया जा रहा है। उन सभी वीडियोस पर विश्वास ना करें और आप सभी अभी करंट का वर्तमान पेंशन राशि देखिए, यही दिया जा रहा है। और आगे भी जब तक ऑफिशियली नहीं बढ़ाया जाता है, 1000 रुपये की ही पेंशन राशि आप सभी को मिलती रहेगी। देखिए, झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भी 3 पेंशन योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल है। और ये पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर के आप सभी को पेंशन राशि देती है। इस वजह से कई बार 2 से 3 महीने का डिले भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। वहीं दिसंबर किस्त, जो कि आपका बकाया पेंशन राशि है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त से संबंधित भी हमारे पास कई सारे अपडेट्स है। अब वीडियो के अंत में वो सभी अपडेट्स हम बता देंगे। वहीं यदि आप हमारे इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पेंशन योजना से संबंधित हम सही अपडेट्स समय समय पर लाते रहते हैं। और यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हमें इसी प्रकार के वीडियोस लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखिए, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का सबसे पहले हम धनबाद जिले का वृद्धा पेंशन योजना का अपडेट देख लेते हैं। जब हम पोर्टल पर चेक किए तो लास्ट पेंशन मंथ नवंबर 2025 शो कर रहा है। 3 से 4 दिनों के बाद आप सभी का पोर्टल में पेंशन राशि लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी के खाते में आपका दिसंबर महीने का किस्त, जो कि 1000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, आपका पेंशन राशि स्टार्ट हो चुका है। लगभग 3 से 4 जिलों में जारी भी कर दिया गया है। सर्वजन पेंशन विधवा पेंशन योजना धनबाद जिले का रिपोर्ट देखिए। अब भी इन पेंशनर्स का भी लास्ट पेंशन मंथ नवंबर 2025 से शो कर रहा है। जल्द ही दिसंबर माह का किस्त भी क्रेडिट होने वाला है। दिव्यांग पेंशन धनबाद जिले का रिपोर्ट। धनबाद जिले में नवंबर महीने तक का किस्त दिया गया है। दिव्यांग पेंशनर्स को भी अब तक दिसंबर किस्त नहीं दिया गया है। जल्द ही आप सभी को यह किस्त प्राप्त होने वाला है। वहीं आदिम जनजाति पेंशन योजना का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है, जो कि नवंबर 2025। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला का वृद्धा पेंशन योजना का राशि प्राप्त हो चुका है।
9 दिसंबर 2025 को ही यह राशि झारखंड सरकार ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। वहीं आप कमेंट भी देख सकते हैं, हम वीडियो में अटैच कर देंगे। वृद्धा पेंशन योजना से संबंधित हमारे पास कमेंट आया है कि 9 दिसंबर को वृद्धा पेंशन राशि पहुंच चुका है। वहीं काफी ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें अब भी उनका वृद्धा पेंशन योजना का राशि प्राप्त नहीं हुआ है और 2 से 3 दिन वेट कीजिए, बस अभी प्रोसेसिंग में लगाया ही गया है। धीरे धीरे करके सभी लाभुकों के खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी और धीरे धीरे पोर्टल पर दिसंबर 2025 भी शो करने लगेगा। फिलहाल अभी ज़्यादातर लाभुकों का नवंबर 2025 से शो हो रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले का विधवा पेंशन योजना का भी राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ लाभार्थियों के खाते में सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुका है और कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका अब भी प्रोसेसिंग में है। वहीं ज़्यादातर लाभुक जो दिव्यांग पेंशनर है उनका सक्सेसफुली पूर्वी सिंहभूम जिला में दिसंबर महीने का किस्त ट्रांसफर कर दिया गया है। आप देखिए पोर्टल में भी इन पेंशनर्स का किस्त को अपडेट कर दिया गया है, जो कि दिसंबर 2025 1000 रुपये की राशि सक्सेसफुली सभी लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं आदिम जनजाति पेंशन पूर्वी सिंहभूम जिला में सक्सेसफुली दिसंबर 2025 का किस्त ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं नेक्स्ट वृद्धा पेंशन रांची जिले का रिपोर्ट देखिए। रांची जिले में नवंबर 2025 तक का किस्त का भुगतान वृद्धा पेंशनर्स का किया गया था। वहीं अभी दिसंबर माह का किस्त जल्द ही पोर्टल पर लगाया जाएगा। वहीं विधवा पेंशन योजना का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है और दिव्यांग पेंशन योजना का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है, जो कि नवंबर 2025। वहीं आदिम जनजाति पेंशनर्स को भी रांची जिला में अभी तक दिसंबर किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। वहीं वृद्धा पेंशन जो कि बोकारो जिला में भी दिसंबर माह का किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। लास्ट पेंशन मंथ नवंबर 2025 से शो किया जा रहा है। बोकारो जिले का विधवा पेंशन योजना का भी पेमेंट नहीं किया गया है। दिव्यांग पेंशन योजना का भी नवंबर 2025 लास्ट पेंशन मंथ है। वहीं आदिम जनजाति पेंशन बोकारो जिले का नवंबर 2025 से आप सभी को अभी पोर्टल में देखने को मिलेगा, क्योंकि बोकारो जिले में भी अभी तक किस्त जारी नहीं किया गया है। 25 तारीख तक झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं सभी 24 जिलों में किस्त को जारी कर दिया जाएगा। वहीं हजारीबाग जिले का स्टेटस आप सभी देख सकते हो कि हजारीबाग जिले में नवंबर महीने का भी किस्त नहीं दिया गया था, यानी कि अभी दिसंबर महीने में नवंबर प्लस दिसंबर 2 महीने का किस्त एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 2000 रुपये आप सभी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है। वहीं विधवा पेंशन योजना का भी स्टेटस हजारीबाग जिला में बिल्कुल सेम है, जो कि अक्टूबर 2025 हजारीबाग जिला में जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन या तो वृद्धजन पेंशन और वहीं आदिम जनजाति पेंशन, किसी भी लाभार्थी को नवंबर महीने के किस्त का भुगतान नहीं किया गया था। वहीं अपडेट निकल करके आ रही है कि जल्द ही आप सभी का नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त पोर्टल पर लगाया जाने वाला है। वहीं वृद्धा पेंशन रामगढ़ जिले का अभी तक दिसंबर किस्त नहीं ट्रांसफर किया गया है। विधवा पेंशनर्स का भी रामगढ़ जिले में अभी तक दिसंबर महीने का किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। नवंबर 2025 लास्ट पेंशन मंथ शो किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में अभी सेम स्टेटस दिव्यांग पेंशन योजना का भी शो किया जा रहा है। वहीं आदिम जनजाति पेंशन योजना का भी रामगढ़ जिला में बिल्कुल ही सेम स्टेटस देखने को मिल रहा है। रामगढ़ जिले में अभी तक दिसंबर महीने का किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। 3 से 4 दिनों के बाद रामगढ़ जिला में भी किस्त को लगाया जाएगा। आज सुबह हमारे पास कई सारे ऐसे कमेंट्स
जो रामगढ़ जिला के थे और कई सारे ऐसे व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेजेस आ रहे थे रामगढ़ जिला के किस्त से संबंधित। तो देखिए, रामगढ़ जिला में नवंबर 2025 तक का भुगतान सक्सेसफुली किया गया है। जल्दी आप सभी का दिसंबर महीने का किस्त भी लगाया जाने वाला है, आप सभी निश्चिंत रहिए। वहीं सर्वजन पेंशन योजना का ज़्यादातर उन्हीं जिलों का डिमांड आ रहा था, इसीलिए हमने उन जिलों का आप सभी को स्टेटस दिखाया है। वैसे फिलहाल अभी झारखंड में दिसंबर किस्त आना शुरू ही हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर जिलों में नवंबर 2025 से शो किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपका जिले का चेक करके एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको अपडेट दें, तो आप अपना जिला हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिन जिलों से रिलेटेड ज़्यादातर कमेंट्स आएंगे, हम सबसे पहले उन्हीं जिले का अपडेट्स को लेकर के आएंगे। वहीं देखिए, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन गोड्डा जिले का हमारे पास कई दिनों से कुछ लाभार्थी का कमेंट आ रहा था। तो देखिए, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं और जितने भी ज़िले के इंदिरा गांधी पेंशनर से सभी को लास्ट सितंबर माह तक का किस्त ट्रांसफ़र किया गया था, जो कि 3 माह का किस्त 3000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त के लिए काम किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिस्ट को भेजा गया है, केंद्र सरकार द्वारा बस किस्त आने की देरी है। जैसे ही राज्य सरकार को केंद्र सरकार का किस्त प्राप्त होता है, तो जल्दी आप सभी को आपका किस्त मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप सभी निश्चिंत रहिए। तो देखिए, हम जिस अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, वो अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम फटाफट उन अपडेट्स को आपको बता देते हैं। झारखंड सर्वजन और इंदिरा गांधी दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है। देखिए, झारखंड सर्वजन पेंशन दिसंबर किस्त कब तक सभी 2400 जिलों में भेजा जाएगा। तो देखिए, राज्य सरकार का सामान्य शेड्यूल ये है कि हर महीने की पेंशन 5 से लेकर के 15 तारीख के बीच डीबीटी या खाते के माध्यम से आप सभी को भेजा जाता है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि 15 से 18 जिलों में इन्हीं डेट्स के मध्य किस्तें जारी किए जाते हैं। वहीं नवंबर 2025 की किस्त भी ज़्यादातर जिलों में 5 से लेकर के 10 नवंबर के बीच ही आई थी। कुछ जिलों में तकनीकी कारणों से थोड़ा आगे पीछे भी हुआ था, और वहीं हजारीबाग जैसे जिले में तो नवंबर किस्त जारी भी नहीं किया गया था। दिसंबर 2025 के लिए ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि दिसंबर की पेंशन फाइल पेमेंट रिलीज की प्रक्रिया 15 से भी अधिक जिलों में शुरू हो चुकी है, लेकिन बैंक और पीएफएमएस की वजह से कई लाभुकों के खाते में क्रेडिट थोड़ा लेट हो सकता है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, दिसंबर महीने के एंड तक आप सभी के खाते में आपका दिसंबर महीने का किस्त ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं देखिए कि इस बार दिसंबर किस्त की शुरुआत पूर्वी सिंहभूम जिले में 9 दिसंबर 2025 से कर दिया गया है। वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना के इन तीनों ही कैटेगरी के लाभुकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त का अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिसमें वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन दोनों ही सरकार मिल करके आपको आपका पेंशन राशि देती है। वहीं पिछले साल वर्ष 2024-25 में हमने देखा था कि लाभुकों को सितंबर तक की पेंशन मिल चुकी थी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का पेंशन एक साथ बाद में रिलीज की गई, क्योंकि केंद्र का हिस्सा समय पर नहीं आया था। और पिछले वर्ष झारखंड इलेक्शंस के कारण भी 6-7 महीने डिले आप सभी को पेमेंट पेंशन का किया गया था। देखिए, जब केंद्र सरकार की राशि आई तो फरवरी 2025 में रुकी हुई पेंशन राशि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का किस्त क्लियर कर दिया गया था। वहीं इससे 2 महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है कि केंद्र का पैसा लेट होते ही पूरा पेमेंट रुक जाता है, और फिर जब पैसा आता है तो अक्सर 2 से 3 महीने का बकाया एक साथ भेज दिया जाता है।
क्या जिस प्रकार बिहार में ई-KYC किया जा रहा है, क्या झारखंड में भी ई-KYC जरूरी होगा? तो समझिए, स्थानीय रिपोर्ट्स में साफ कहा जा रहा है कि अभी झारखंड में भी पेंशनधारियों को ई-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और हर पंचायत ब्लॉक के स्तर पर पेंशन ई-KYC के लिए कैंप भी चल रहे हैं। जैसा कि पहले से चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, यानी कि सरकार आपके द्वार कैंपों में भी पेंशन वेरिफिकेशन, खाता सुधार और शिकायत दर्ज करने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ करके चल सकते हो कि झारखंड में भी ई-KYC आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। खासकर नई सूची, उम्र की जांच, डुप्लीकेट हटाने और फर्जी लाभुकों को निकालने के लिए जिनका KYC, बैंक लिंकिंग या उम्र पता का वेरिफिकेशन पेंडिंग रहता है, उनकी पेंशन रुकने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आप सभी उन कैंप में हिस्सा लेकर के इन सभी चीज़ों का सुधार जरूर करवाएं। देखिए, ई-KYC वेरिफिकेशन झारखंड में कैसे करवाएं? झारखंड के पेंशनधारियों के लिए आमतौर पर यह विकल्प है: पंचायत वार्ड का कैंप, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार। अभी 2025 में ये कैंप नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चल रहे हैं। आपके जिले का सटीक शेड्यूल स्थानीय नोटिस या DC ऑफिस से आप पता कर सकेंगे। आप कैंप में जाकर के आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें आपका हर महीने पेंशन राशि आता हो और पेंशन का सेक्शन ऑर्डर नंबर, पुराना पेंशन स्वीकृति पत्र, मोबाइल नंबर देकर बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से ई-KYC आप उन कैंप्स के दौरान करवा सकते हैं। ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी समाज कल्याण कार्यालय, जहां से आपका पेंशन स्वीकृति हुआ था, वहीं आधार, बैंक पासबुक, फोटो, राशन कार्ड, आधार आधारित पता के साथ जाकर फॉर्म भरकर भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यदि आप कैंप में किसी कारणवश नहीं जा सके हैं तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर के ये सभी कार्य जल्द से जल्द करवा सकते हैं। वहीं जिनका पेंशन 6 से 7 महीने से नहीं मिल रहा है, उन्हें अभी फिलहाल वर्तमान में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिनकी पेंशन कई महीनों से नहीं आ रही है, चाहे सर्वजन हो या इंदिरा गांधी पेंशन, उन्हें यह मानकर नहीं बैठना चाहिए कि सरकार जब देगी मिल जाएगा। आपकी फाइल स्टेटस एक्टिव रखना आपके ही हाथ में है। क्रम से कुछ बातों का ध्यान रखिए जो आपको जल्दी करना आवश्यक है। बैंक और आधार लिंकिंग की जांच आप करवा लें। यदि आपका बैंक खाते में DBT अब भी चालू नहीं है तो आप DBT को चालू करवा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आप अपने ही मोबाइल से ऑफिशियल पोर्टल पर स्टेटस को देख सकते हैं। वहीं अगर स्टेटस में स्टॉप्ड, इनएक्टिव, रिजेक्टेड, आधार नॉट सीडेड, अकाउंट नॉट फाउंड, इस टाइप का इशू अगर शो कर रहा है तो आपको तुरंत ब्लॉक ऑफिस में जाकर के सुधार फॉर्म भरना जरूरी है, वरना जब फंड आएगा तब भी आपका पैसा नहीं लगेगा। देखिए, 6 से 7 महीने हो गए, उससे ज़्यादा भी हो गए, फिर भी आपका पेंशन नहीं आ रहा है तो नज़दीकी सरकार आपके द्वारा आपकी कैंप में, जैसा हमने बताया, सुधार करवा लेना है। और उस कैंप में पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है, इस टाइप के नाम से आप शिकायत दर्ज करवाइए। आपको एक रसीद या आवेदन संख्या मिलेगी, उसे आप संभाल कर रखिए। शिकायत से होगा यह कि आपका पेंशन का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा जब भी उस पेंशन योजना का भुगतान शुरू होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया, साथ में आप ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा लेकर के जाए ताकि वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर कैंप की तारीख निकल गई हो तो सीधे ब्लॉक समाज कल्याण सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाएं और यही सारे कार्य आप वहाँ भी जाकर के करवा सकते हैं।
झारखंड सर्वजन पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना से संबंधित हमारे पास इस वीडियो में बताने के लिए जितने भी अपडेट्स थे हमने बता दिया है। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।